ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार के लिए कल आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई फंसा है और न ही हमारे किसी चौकी पर हुआ है कब्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज से शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास पर दिया बल और प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करके बनाया रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई फंसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आजादी दी गई है। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। श्री मोदी ने कहा कि आज हम सभी हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुट हैं और उनके साहस और बहादुरी पर भरोसा करते हैं। मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा उठाए गए कदमों से देश आहत और क्रुद्ध है। उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है। राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे व्यापार जुड़ा हो या आतंकवाद से निपटने की बात हो, सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आज शुरुआत करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। यह अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान को जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चलाए जा रहे कार्य की प्रगति के बारे में प्रस्तुति भी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि काशी विश्वनाथ परिसर के विकास के दौरान मिले सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
श्री मोदी ने अधिकारियों को मॉडल रोड की पहचान करने के निर्देश दिए। इस सड़क को स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा और इस पर काशी की धरोहर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत की गई घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ नागरिकों तक तेजी से पहुंचाए जाने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग को देखते हुए 108, 102 और ALS तथा निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस सहित सभी एम्बुलेंस की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने इस माह के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज और मंडलीय चिकित्सालयों में लेवल 2 स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बैंकों से ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि कल यानी रविवार को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर ही अपने परिवार के साथ मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। प्रदेश में कल योग दिवस मनाने की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। लोग अपने अपने घरों और निजी स्थानों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए योग करेंगे। कहीं भी योग पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में कल 418 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और अपने देश के साथ ही पूरी दुनिया में बंदी हो रही थी, तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका, बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि कोई चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी। पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लगभग 119 चीनी मिलें लगातार चलती रहीं। प्रदेश में हर चीनी मिल से 10 से लेकर 10,000 तक लोगों को रोजगार मिलता है और उससे 25 से लेकर 40,000 किसान जुड़े होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्रदेश में हर रोज 5 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है, जिसे 28 राज्यों को सप्लाई करने के साथ ही विदेश में भी भेजा जा रहा है। प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच 19 चीनी मिलें बंद हुई, जबकि 2017 में नई सरकार आने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा बंद चीनी मिलों और नई चीनी मिलों ने पेराई का काम शुरू कर दिया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीमा क्षेत्र में स्थिति पर विचार के लिए कल आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई फंसा है और न ही हमारे किसी चौकी पर हुआ है कब्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आज से शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास पर दिया बल और प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करके बनाया रिकॉर्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।